नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। यह जो आंदोलन देख रहे हैं आप, यह आंदोलन कलकत्ता की लेडी डॉक्टर के साथ अत्याचार होने के विरोध में है। और आंदोलनकारियों पर कल क्या हुआ आप शायद नहीं जानते होंगे। 14 अगस्त की रात को हजारों लोग ट्रक में भरकर आए और जो आंदोलनकारी थे, जो कि शांति के साथ अपना जुलूस निकाल रहे थे, उनके ऊपर मार पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्हें बुरी तरह से लोहे की छड़ों से, रॉडों से मारा गया। हॉस्पिटल के अंदर घुस गए, नर्सों को मारा गया, उनके साथ बदसलूकी की, बुरा व्यवहार किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और जो डॉक्टर लोग थे उनके साथ भी बहुत ही बदतमीजी और बेशर्मी से पेश आए। उन्होंने जानवर जैसा व्यवहार किया, हैवानियत उनके ऊपर सवार थी। और इसके बावजूद भी इस कांड के बाद जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो ममता बनर्जी ने उन्हें तुरंत दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। वे सब जो हॉस्पिटल के लोग हैं ममता बनर्जी के खास अपने ये आदमी हैं। जब वहाँ पर यह कांड हुआ तो उस समय उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी ने पूरा प्रयास किया। वहाँ पर झूठ मूठ का कंस्ट्रक्शन कार्य दिखा दिया। जहाँ घटना हुई थी उस जगह को तोड़ फोड़ दिया गया। और देखिए यह अपराधी है, यह इसमें जेल के अंदर है। ये अकेला अपराधी नहीं है। उस लड़की के साथ अत्याचार करने वाले ये कम से कम 10-15 लोग रहे होंगे, तभी उस लड़की की इतनी दुर्गति की और हैवानियत के साथ उसकी हत्या कर दी। देखिए इस हैवान का चेहरा देखिए। इसी हैवान ने उसके साथ बदसलूकी की थी, अत्याचार किया था और अपने साथ मिलकर कई आदमियों के साथ उसके साथ दुर्व्यवहार किया। और ये सब छिपाया जा रहा है। ममता बनर्जी सब समाप्त करने के लिए वहाँ पर तोड़ फोड़ करवाई। 14 तारीख को हजारों लोगों को भेजकर हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ मचवाई कि सब सबूत सब नष्ट हो जाएं। और वहाँ की जो जनता है वह सब विवश और लाचार की तरह से देख रही है। मेडिकल कॉलेज के जो तत्कालीन प्रिंसिपल थे उनको भी उन्होंने दूसरा कॉलेज सौंप दिया, लेकिन कोर्ट ने यह आदेश दिया कि उनको घर बैठाया जाए, तब जाकर उनको घर बैठाया गया। यहाँ तक इन्होंने दुस्साहस किया है कि घटना के समय उनके घर पर खबर नहीं की। उसके बाद अगले दिन उन्होंने उनके घर पर फ़ोन किया। वे बेचारे जब माता पिता हॉस्पिटल में पहुँचे तो उनकी पुत्री को दिखाया नहीं गया। कहा कि 3 घंटे तक आप लोग इंतज़ार कीजिए। 3 घंटे तक वहाँ के सारे सबूत वगैरह नष्ट साफ करके तब 3 घंटे तक उसको उन लोगों को पुत्री से मिलवाया गया। मिलवाया क्या गया, दिखाया गया। पुत्री की लाश देखकर वे बेचारे विचलित हो गए। तो यह तो देश की सरकार की हालत है कि किसी के माँ बाप को जब जाना होता है अपने बच्चे के साथ मिलने तो उसे 3 घंटे तक इंतज़ार कराया गया। 3 घंटे में सब सबूत नष्ट करके तब उन्हें वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर उनके साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। इसी तरह से उस लड़की के साथ भी बहुत जानवर से भी बदतर, जैसे जानवर को ले जाके कसाई खाने में व्यवहार किया जाता है, उससे भी बदतर व्यवहार किया गया। तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी सरकार को एकदम उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। उनके साथ जो व्यवहार किया जाए वो कम है, क्योंकि उस लड़की के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। और हिम्मत इतनी कि जो आंदोलन कर रहे थे उन लोगों को पिटवाया गया, नर्सों को मरवाया गया, डॉक्टरों को मरवाया गया उस हॉस्पिटल में। इन सब के खिलाफ़ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। इन सब के ऊपर से पर्दा उठना चाहिए, इनका खुलासा करना चाहिए और इन समाज के विरोधी तत्वों को समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी तरह से जेल में डालो, कहीं भी इन्हें एकदम समाप्त कर देना चाहिए। और कि हमारे देश में इस तरह का जानवर जैसा व्यवहार आगे से कोई करने की
हिम्मत न जुटा पाए। हर एक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।